हरे कृष्णा। मैं एक प्रसंग पे चर्चा करने जा रहा हूँ, कृपया इसे ध्यान से सुने। मानव जीवन वास्तविक रूप में तब तक शुरू नहीं होता जब तक धर्म की कोई विचारधारा ना हो, किंतु इस कलयुग में धर्म एक तरह से शून्य है। ना तो धर्म है, ना नैतिकता, ना ही पूर्ण कर्म है। इसलिए वैदिक गणनाओं के अनुसार वर्तमान मानव सभ्यता मनुष्यों की नहीं है। पूर्व काल में लोग नैतिकता, अनैतिकता, धर्म, अधर्म ध्यान रखते थे, किंतु कलयुग की प्रगति के साथ ही सब कुछ समाप्त हो रहा है और लोग किसी बात की परवाह किए बिना कुछ भी कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत का कथन है और हम देखते हैं कि कलयुग में लगभग लोग पापी होते जा रहे हैं। अवैध यौन, नशा, मांसाहार तथा जुआ खेलना, ये पाप पूर्ण जीवन के 4 स्तंभ हैं। अतएव हमारा अनुरोध है कि पहले इन चारों स्तंभों को तोड़ा जाए, जिससे पापी जीवन की छत ढह जाए। तब हरे कृष्ण कीर्तन द्वारा दिव्य पद को प्राप्त किया जा सकता है। यह अत्यंत सरल विधि है। यदि कोई पापी है तो उसे ईश्वर की अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और उनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के जाल से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तात्पर्य होते हैं। शब्द का अर्थ है समाप्त होता है। यदि किसी ने अपने पापी जीवन का अंत कर दिया है तो वह भक्ति में लग सकता है। पापी जीवन का कौन अंत कर सकता है? वे जो पुण्य कर्मों में लगे हैं। मनुष्य को कर्म करने होते हैं और यदि वह पुण्य कर्मों में अपने को लगाता है तो उसके पाप कर्म स्वतः समाप्त हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कि सतयुग, द्वापर, त्रेता युग, इन सब में अच्छे कर्म ज़्यादा लोग करते थे और कलयुग में उल्टा हो रहा है। कलयुग में लोग पाप कर्म ज़्यादा करते हैं। उस समय लोग ये सोचते थे कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो हमें ये कष्ट मिलेगा, अच्छे कर्म करेंगे तो भगवत धाम मिलेगा। लेकिन कलयुग में लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। वो भगवान के मंदिर जाने से कतराते हैं, दूर दूर तक मंदिर के आसपास भटकते नहीं हैं, भगवान के मंदिर नहीं जाते हैं और इससे उनकी बुद्धि जो होती है वो क्षीण होती जाती है। वो गलत चीज़ों में निरंतर लगती हैं और अच्छे कार्यों से वो दूर रहते हैं। जब तक आप भगवत की कथा नहीं सुनेंगे, भगवान की कथा नहीं सुनेंगे, भगवान की कथा नहीं पढ़ेंगे, उस चीज़ को मनन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, तब तक आप में भक्ति नहीं आएगी। लोग अगरबत्ती लगा लेते हैं और घर में पूजा कर लिया, बस कहते हैं हम भक्त हैं, हो गई पूजा। इस प्रकार से भक्ति नहीं की जाती है। भगवान का भजन भी किया जाता है, हरे कृष्ण का जाप किया जाता है। ये भी एक तरह की भक्ति है। जब आप जितना हरे कृष्ण का जाप करेंगे उससे आप पवित्र बनेंगे। जब आप पवित्र बनेंगे तभी आप में भक्ति आएगी, अन्यथा आप में भक्ति नहीं आएगी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और कलयुग में लोग अवैध यौन, अवैध संबंध बनाते हैं जो कि गलत है। नशा करते हैं, छोटे छोटे बच्चे को नशे की लत हो जाती है, जिससे कि उनका जीवन पूरा ख़राब हो जाता है।
उनको ये नहीं पता होता है कि उनके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। वो नशे में धुंध रहते हैं। और दूसरा भक्त लोग कहते हैं कि मांसाहार, किसी भी जीव की हत्या करना, ये भी एक तरीके का पाप है। एक तरीके का क्या, ये पाप है, बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि आपको अधिकार नहीं है कि आप किसी के प्राण ले लें, क्योंकि ईश्वर के लिए तो सब समान रूप से हैं। और जो जुआ खेलता है, जुआ खेलने से क्या होता है कि जो आपने धन कमाया है आप उसको गलत कार्यों में लगा रहे हैं, ना कि अच्छे कार्य में, तो इसलिए वो भी एक तरीके का पाप है। और ये पाप कर्म के 4 स्तंभ हैं। जैसे कि कोई छत खड़ी की जाए तो उसके 4 पक्खे होते हैं, वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, ये जब कार्य करते हैं तो हम एक छत खड़ी करते हैं, और ऐसी छत जो कि पाप से बनाई गई छत है, और ये ज़्यादा दिन के लिए टिक नहीं सकती है। ये किसी और को नुकसान नहीं करेगी, ये आपके लिए ही घातक होगी। ये छत टूट के आप पे ही गिर जाएगी, अन्यथा आप इतनी जल्दी मरेंगे भी नहीं, आपको बहुत कष्ट होगा। कहने का मतलब है कि आपको बहुत कष्ट होगा इन सब चीज़ों से। यदि आप इन सब में लग्न रहते हैं, अपने आप को इन सब कार्यों में लगाते हैं, तो आपको ही परेशानी होगी, क्योंकि आप एक तो ईश्वर से दूर होते जा रहे हैं, दूसरा आप बहुत गलत करते जा रहे हैं। इसलिए कृष्ण कीर्तन द्वारा दिव्य पद को प्राप्ति किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जितना से जितना अधिक आप भगवत कथा पढ़ेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, तभी आप अच्छे पद को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस संसार में जो भी किसी को जो पद मिलता है, ये ईश्वर अच्छे पद, ये भगवत कृपा से ही मिलता है। यदि भगवान की कृपा है तभी आपको मिल सकता है। यदि भगवान की कृपा नहीं है तो संभव नहीं है कि आप, कुछ संभव नहीं है। लोग कहते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, तब भी वो चीज़ उनको नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि उनमें अहम होता है कि ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, ये मैंने किया। अगर कर भी लेते हैं थोड़ा तो मैंने किया। इससे क्या होता है, वो मैं करते हैं, वो कभी हम नहीं करते। हम मतलब ईश्वर कभी नहीं करते कि ये ईश्वर ने किया है, ये ईश्वर ने किया। यदि हम कोई भी कार्य है, यदि हम कहेंगे ये कृष्ण ने किया है, ये कृष्ण से हुआ है, तभी हमको उसका फल प्राप्त हो सकता है, अन्यथा फल प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए आप ईश्वर पे विश्वास रखिए और हरि कीर्तन करिए। जय श्री राधे कृष्ण।